दोस्तों, सूत्रकृत स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एकमत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, रुका हुआ है। और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 54 वर्षों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम न करते हो, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद है। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति है और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है। आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में न ले सकें। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में ले। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे। पैरा चेंज। लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और दोबारा फिर 10 वर्ष के लिए
बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है। स्टॉप। अब चलते चलते एक नज़र आज की आउटलाइंस पर डाल लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी आउटलाइंस है वो है एक मत। एक मत लिखने के लिए जैन लिपि में एक को पॉइंट लगता है जो कि लाइन के बीच बिल्कुल बीच में आता है और मत पूरा आ जाएगा। सेकंड आउटलाइन है भयंकर। भयंकर लिखने के लिए भय के ऊपर डॉट लगाया जाता है, तो ये हुआ भयंकर। उसके बाद अगली आउटलाइन है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक को लिखने के लिए स के साथ स, फिर क और त के साथ क, यानी पूरा लिखा जाएगा सांस्कृतिक। इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर अगली है आउटलाइन ऐसी स्थिति में। ऐसी स्थिति में उल्टा स आएगा जो कि लाइन काट कर आएगा। अगर यही लाइन के ऊपर लिख देती हो तो इसका मतलब होता है इस स्थान पर। और उसके बाद आता है परिस्थिति। परिस्थिति लिखने के लिए प और उल्टा तय। उसके बाद अगली आउटलाइन है निर्माण। निर्माण पूरा आएगा भाई, नए के साथ मैं और अणय जोड़ देंगे। और उसके बाद अगली आउटलाइन है मंत्री महोदय। मैं के अंदर डॉट लगाने पर मंत्री बनता है, तो उसके बाद एक मैं और लगा देंगे तो यह हुआ मंत्री महोदय। अगली आउटलाइन है अधिकार। अधिकार को राइट से इंगित करते हैं। जैसे राइट और रॉन्ग के चिन्ह होते हैं वैसे राइट का जो चिन्ह है उसको अधिकार बोलते हैं। वैसे भी इंग्लिश में राइट को अधिकार ही बोलते हैं। और अगर अधिकारी लिखना हो तो इसके आगे ई की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद है राज्यपाल शासन। राज्यपाल लिखने के लिए र जय को पै से काटते हैं तो राज्यपाल हुआ, शासन अलग से लिख देंगे। और फिर है स्थापित। स्थापित लिखने के लिए लाइन के नीचे उल्टा तय लगाते हैं तो इसका मतलब स्थायी होता है। स्थापित बनाने के लिए इसके आगे पै जोड़ देंगे। फिर आता है अगली आउटलाइन गड़बड़ी। गय के साथ डै लगाकर बै से काट देंगे। और फिर अगली जो हमारी आउटलाइन है वो है जिम्मेदारी, यानी जय को द री से काट देंगे। उसके बाद अगली आउटलाइन है के रूप में। के रूप में लिखने के लिए जैसे के लिखते हैं, के का उल्टा है, ऊपर पॉइंट आएगा नीचे न आएगा। और के में हम क्या करते हैं, ऊपर न आते हैं और नीचे पॉइंट लगाते हैं। फिर अगला जो हमारी आउटलाइन वो है संयुक्त सरकारें। संयुक्त पूरा आएगा स, यह कहते और सरकार लिखकर एक ही मात्रा। और फिर आता है राजनीतिक। राजनीतिक लिखने के लिए र, न और क से जोड़ देंगे इसको। उसके बाद अगली आउटलाइन हथकंडे। हथकंडे लिखने के लिए है क, ड और ए की मात्रा। तो ये हुई हमारी आज की आउटलाइन। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।